हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सालूबाई आर्ट स्टडी टीजीटी। देखिए साथियों, आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चन डाले हुए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन डाले हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में, बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भीमबेटका की खोज जो की थी विष्णु श्रीधर वाकरकर ने की थी। कब की थी? 1958 को, 1958 या 1957। तो अगर ऑप्शन में 58 दिया हो तो 58 को टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में 57 दिया हो तो 57 को टिक कर देंगे। तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं, भीमबेटका में 600 गुफाएं पाई गई हैं, जिसमें 275 जो गुफाएं हैं उनमें चित्र प्राप्त हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। अब साथियों मैं आपको बता देती हूँ, जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। पंचमढ़ी की खोज जो की थी 1932 ईस्वी में। पहले तो 1932 ईस्वी में जी आर हंटर के द्वारा की गई थी। जी.आर. हंटर के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद में जो पंचमढ़ी की खोज की थी, पंचमढ़ी की खोज डी.एच. गार्डन ने 1936 ईस्वी में की थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि पंचमढ़ी से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो पंचमढ़ी से 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर एक विशालकाय बकरी का चित्र पाया गया है और शहद एकत्रित करते हुए मानव का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन, ये जो शहद एकत्रित करते हुए जो मानव है, ये जो चित्र पाया गया है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे देखते हैं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, या बादामी गुफाएं, या अजंता गुफाएं, या एडकल की गुफाएं। जो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है वह है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। अब मैं इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो बादामी की गुफाएं हैं वो कर्नाटक में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, जिसकी खोज जो की थी 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में स्टेला क्रैमरिस द्वारा की गई थी। जो बादामी की गुफाएं हैं, यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम साक्ष्य मिला है। वैसे तो ये दो धर्मों से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित भी है और हिंदू धर्म से संबंधित भी है, लेकिन जो हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम जो साक्ष्य मिला है वो बादामी गुफाओं से मिला है। बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। अब अजंता के बारे में देख लेते हैं। जो अजंता गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के कहाँ पर, किस स्थान पर है? तो औरंगाबाद जिले में है। यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं पाई गई हैं? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं पाई गई हैं, जिसमें वर्तमान में अब कुल 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। तो वे 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 9, 10, 16, 17। ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। जो 17 नंबर की गुफा है उसमें इसे जो है चित्रशाला कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं लिखुनिया। देखिए साथी, लिखुनिया ये टाइपिंग थोड़ी सी एरर हो गई है। तो ये है लिखुनिया। लिखुनिया गुफा के चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? मिर्जापुर से, भोपाल से, मानिकपुर से या होशंगाबाद से? तो मैं बता देती हूँ साथियों आपको, जो लिखुनिया है यह मिर्जापुर क्षेत्र का ही स्थान है, जहां से नृत्य का दृश्य, हाथी का शिकार का चित्र, हाथी का शिकार का चित्र, हाथी का शिकार का चित्र और हाथी का शिकार का चित्र, ये जो चित्र यहाँ से पाए गए हैं। और जो है माता पुत्र का चित्र, माता पुत्र का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो लिखुनिया कहाँ पर स्थित है? ये मिर्जापुर में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? तो जो घायल सुअर का चित्र है मिर्जापुर में है, बेल्लारी में है, मानिकपुर में है या अमरनाथ में स्थित है? तो जो घायल सुअर का जो चित्र पाया गया है वह मिर्जापुर से पाया गया है। कहाँ से पाया गया है? मिर्जापुर से पाया गया है। अब साथियों मिर्जापुर के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं कि मिर्जापुर कहाँ पर स्थित है। तो जो मिर्जापुर है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिसमें से भारत में चित्रों की प्रथम खोज हुई थी वो मिर्जापुर से ही हुई थी। लेकिन कब की गई थी? तो 1880 ईस्वी में, 1880 को। किसने की थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। आर्चिबाल्ड कार्लाइल के द्वारा 1880 ईस्वी में मिर्जापुर के जो चित्रों की खोज की गई थी। बाद में 1883 को किसके द्वारा की गई थी? कॉकबर्न के द्वारा की गई थी। जो मिर्जापुर से प्राप्त प्रथम चित्र है वो है गैंडे का शिकार का दृश्य। गैंडे का शिकार का दृश्य अब कहाँ से प्राप्त हुआ है? गैंडे के शिकार का दृश्य तो वह जो प्राप्त हुआ है घोड़मंगर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। घोड़मंगर नामक स्थान से गैंडे का शिकार का दृश्य प्राप्त हुआ है। गैंडे के शिकार का चित्र ये यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आंसर है घायल सुअर का चित्र मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं जयमंगला के लेखक कौन है? जयमंगला के लेखक यशोधर पंडित, अवनींद्र नाथ, यामिनी राय, आनंद कुमार स्वामी। जो जयमंगला के लेखक हैं यशोधर पंडित ने जयमंगला जो लिखी थी 11वीं शताब्दी में लिखी थी। कब लिखी थी? 11वीं शताब्दी में लिखी थी। तो ये जो जयमंगला है ये है क्या? तो ये कामसूत्र की टीका है। कामसूत्र की टीका है। कामसूत्र की यह टीका है। तो जयमंगला का लेखक कौन हुआ? यशोधर पंडित। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं? चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं? ए ऑप्शन दिया है 10 है, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 5 या डी ऑप्शन है 7।
तो जो चित्र सूत्र है, चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही एक अंग है, जिसमें जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक जो चित्र सूत्र नामक ग्रंथ का वर्णन किया गया है, जिसमें 9 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। तो क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा? 9 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ललित कला कितने प्रकार की होती है? देखते हैं, ललित कला कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की, 2 प्रकार की, या 5 प्रकार की, या 3 प्रकार की। तो साथियों आपको बता दें, जो ललित कलाएं हैं, वैसे तो जो कला होती है, कला 2 प्रकार की होती है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है ललित कला कितने प्रकार की होती है? कला 2 प्रकार की होती है। एक होती है ललित कला, ललित कला, दूसरी होती है उपयोगी कला, उपयोगी कला। ठीक है, तो जो ललित कला है वह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ललित कला को 5 प्रकारों में किसने बांटा है, या किसका ललित कला का विभाजन किया है? तो हीगल ने 5 भागों में बताया है, जिसमें कि जो काव्य कला है, एक काव्य कला, संगीत कला, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, चित्रकला, चित्रकला और नृत्य कला, वास्तुकला, स्थापत्य कला। तो जो काव्य कला है, हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है। अब क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा 3 भेद बताए हैं। साथियों देखिए, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में एरर है। तो बी ऑप्शन देख लेते हैं, 1 है, या 2 है, या 4 है। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, यह जो है मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, जो इसमें चित्र के भेद बताए गए हैं। 4 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं, लेकिन है कौन कौन से? नंबर 1 पे सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। ये जो है चित्र के भेद बताए गए हैं। अब क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक है। ऑप्शन में ए दिया हुआ है सोमेश्वर, या नग्नजीत, या भोज, या कालिदास। जो सम्रांगण सूत्रधार है, सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज के द्वारा लिखा गया था। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 पुष्पों के प्रतीक हैं, या 4 देवताओं के प्रतीक हैं, या 4 वेदों के प्रतीक हैं, या 4 मनुष्यों के प्रतीक हैं। तो जो ब्रह्मा के 4 मुख हैं, वह 4 वेदों के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? 4 वेदों के प्रतीक हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद,
अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद जो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, और जो सामवेद है, सामवेद को क्या माना जाता है? संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि सामवेद में संगीत के बारे में ज्यादा बताया गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की थी? अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की थी? धन्यालोक लोचन की थी, या अभिनव काव्य की थी, या अभिनव भारती की थी, या अभिनव चित्र की थी? तो जो वो अभिनव गुप्त है, अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती की रचना की थी। अभिनव गुप्त जो है एक सौंदर्य शास्त्री है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल का, गुप्त काल का, शुंग काल का, या कुषाण काल का? या कुषाण काल का। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है यह गुप्त काल में लिखा गया है। कब लिखा गया है? गुप्त काल में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया। मार्कंडेय मुनि, मार्कंडेय मुनि द्वारा यह लिखा गया है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भाव 30 होते हैं, या 33 होते हैं, या 10 होते हैं, या 23 होते हैं? तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो संचारी भाव है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। लेकिन क्वेश्चन एक और बन जाता है कि कुल भावों की संख्या कितनी होती है? कुल भावों की संख्या, कुल भावों की जो संख्या होती है 49 होती है, जिसमें से 33 संचारी भाव होते हैं। 33 संचारी भाव, 8 सात्विक भाव, 8 सात्विक भाव, और 8 जो होते हैं स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संचारी भाव का संबंध किससे है? संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य से है, रस से है, या शिल्प शास्त्र से है, या अभिव्यक्ति से है? तो संचारी भाव का संबंध रस से है। भरत मुनि ने कितने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है, जिसमें 8 ही स्थायी भाव है। 8 ही स्थायी भाव है। स्थायी भाव, स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव, 8 सात्विक भाव, और 33 संचारी भाव है। संचारी भाव है, जिसमें संचारी भाव जो है, संचारी भाव का संबंध रस से है। लेकिन साथियों एक बात और मैं बता देती हूँ, जो अभिनव गुप्त हैं, उन्होंने 9 रस माने हैं। 9वां रस उन्होंने कौन सा माना है? तो जो शांत रस है, शांत रस को उन्होंने 9वां रस माना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? देवता कहा गया है, भगवान कहा गया है, या योगी कहा गया है, या महर्षि कहा गया है? तो अग्नि पुराण में कलाकार को योगी की दृष्टि से देखा जाता था। अग्नि पुराण में कलाकार को एक योगी की दृष्टि से देखा जाता था। अब पूछा जाता है कि जो पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या होती है 18। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? रूप भेद, शिल्प, आलेख्य, या रचनात्मकता?
जो चित्रकला है, चित्रकला को प्राचीन ग्रंथों में जो शिल्प के नाम से जाना गया है, शिल्प के नाम से जाना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18, विजन एंड डिजाइन किसके द्वारा लिखी गई है? विजन एंड डिजाइन किसके द्वारा लिखी गई है? यह हीगल के द्वारा लिखी गई है, हीगल के द्वारा या टॉलस्टॉय के द्वारा या क्रोचे के द्वारा या रॉजर फ्राई के द्वारा लिखी गई है। तो ये विजन एंड डिजाइन जो पुस्तक है यह रॉजर फ्राई के द्वारा लिखी गई है। रॉजर फ्राई, रॉजर फ्राई, रॉजर फ्राई। अब आगे देखते हैं, सौंदर्य शास्त्र के जनक हैं। सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? शेक्सपियर है, प्लेटो है, भरतमुनि है या बामगर्तन है? जो सौंदर्य शास्त्र के जनक है वह बामगर्तन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? पीला है, नीला है, हरा है या लाल है? तो जो लेपिस लाजुली है उससे नीला रंग बनता है, नीला रंग बनता है। अब साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे ये लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको टाइम से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद साथियों। देखिए साथियों, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, जो अगली वीडियो होगी मैं आपको टॉपिक वाइज उसमें डिटेल में बताने वाली हूँ, तो आप आगे वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो टाइम से पहुँच सके। धन्यवाद।